बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने पहली PHP कमांड इस्तेमाल की और जिसकी मदद से हमने अपने PHP के वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की। और अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी PHP की कमांड्स को HTML के साथ किस तरह से एम्बेड करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, शुरुआती वीडियोस में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि बेसिकली PHP डिज़ाइन की गई थी HTML के साथ यूज़ करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम HTML डॉक्यूमेंट में किस तरह से PHP कमांड्स को यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नई HTML फाइल क्रिएट करते हैं। उस HTML फाइल का स्ट्रक्चर बेसिक जो होता है, आप जानते हैं कि सबसे पहले हमेशा HTML का स्टार्टिंग कोड इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद हेड का कोड, और हेड के कोड के अंदर आपका जो है वो टाइटल का टैग लगता है, और टाइटल के टैग में आप अपने पेज का टाइटल डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से इसका टाइटल रख रहा हूँ और टाइटल का टैग क्लोज कर दूंगा मैं। उसके बाद व्यूअर्स, मैं हेड के टैग को क्लोज करता हूँ और उसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ बॉडी टैग। बेसिकली बॉडी टैग वो जगह है जहाँ पे मुझे अपने तमाम कोड्स इंसर्ट करने हैं PHP के, और उसके बाद मैं अपनी HTML फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ। व्यूअर्स, ये एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है एक HTML फाइल का, और मुझे इसमें PHP की कोडिंग इंसर्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले जो कोड इंसर्ट करता हूँ व्यूअर्स, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक जो है सेंटेंस लिखा जाए, एक जुमला जो है वो लिखा जाए मेरे पास मेरे वेब पेज में। तो उसके लिए मैं PHP की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। स्मॉलर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP। ये तो हमारा डेफिनेटली स्टार्टिंग स्टेटमेंट है जिससे ये पता चला कि PHP की कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद कोई भी चीज़ लिखने के लिए हम दो कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, इको और प्रिंट। इको और प्रिंट दोनों कमांड्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एको की कमांड कंपैरेटिवली फास्ट लोड होती है, जबकि प्रिंट की कमांड काम तो वही करती है लेकिन थोड़ी सी स्लो है एको के कंपैरिजन में। तो हम दोनों कमांड्स को यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। एको लिख के स्पेस, अब जो टेक्स्ट मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमास में वो टेक्स्ट इंसर्ट करूँगा, हेलो वेलकम, इट इज़ माय फर्स्ट PHP पेज। इन्वर्टेड कॉमास को मैंने क्लोज किया, उसके बाद मैंने कॉलन इंसर्ट किया, स्पेस, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। मेरी एक PHP की स्टेटमेंट जो है वो ओपन होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद क्लोज भी हो गई। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक लाइन ब्रेक आए, यानी कि दूसरी लाइन में दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं HTML का जो कोड है BR स्पेस / और इस कोड को बंद कर, इस टैग को मैं बंद कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। व्यूअर्स, अब मैं कुछ और टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से यही कोडिंग जो है वो यूज़ करूँगा, लेकिन अब की बार मैं एको की जगह प्रिंट की कमांड यूज़ करूँगा। प्रिंट भी एक वैलिड कमांड है PHP में, और मैं सेम सेंटेंस जो दोबारा लिखता हूँ, हेलो इट इज़ माय फर्स्ट PHP पेज, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, कॉलन और स्पेस के बाद फिर मैं क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। फिर मुझे ब्रेक चाहिए, फिर मैं दूसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे जंप करना चाहता हूँ, तो BR स्पेस / और इसको मैं बंद कर देता हूँ। व्यूअर्स, ना सिर्फ ये कि हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस को भी यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि 2 और 3 का जो टोटल है वो यहाँ पर जो है वो दिखाया जाए, तो मैं इसके लिए यहाँ पे PHP कोडिंग दूंगा, PHP स्पेस एको स्पेस 3 + 2 और इसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट करूंगा, स्पेस, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। व्यूअर्स, ये सब करने के बाद मैं इस पेज को सेव करता हूँ। फाइल के मेन्यू में जाके सेव एज, और इसकी लोकेशन में रखता हूँ first.php। ये लोकेशन वही है PHP_test का जो फोल्डर जो हमने पहले जनरेट किया www के फोल्डर में, और मैं फाइल टाइप में से व्यूअर्स यहाँ पे PHP की फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, PHP टाइप को सिलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद व्यूअर्स, मैं इसे अपने एक्सप्लोरर में ओपन करके देखता हूँ, http localhost /php_test, ये वो फोल्डर है, और /first.php ये उस फाइल का नाम है जो मैंने अभी यहाँ पर सेव किया, और एंटर करता हूँ। और व्यूअर्स, आप देखिए मैंने एंटर किया
तो आपके सामने हेलो इट इज़ माय फर्स्ट पेज PHP पेज दोनों मरतबा लिखा हुआ आ रहा है और नीचे आपको 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस कोड को गौर से देखें तो जब मैंने टेक्स्ट इंसर्ट किया हेलो इट इज़ माय फर्स्ट पेज, तो मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमास में इंसर्ट किया, जबकि मैंने जब मैथमेटिकल फंक्शन को यहाँ पर इंसर्ट किया तो मैंने उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किया, सिंपली मैंने 3+2 जो है वो लिख कर यहाँ पर उसको कमांड को क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि आप जब भी टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे एको की सूरत में तो आपको इन्वर्टेड कॉमा से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसके साथ साथ मैथमेटिकल फंक्शन भी। लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्प बात ये है व्यूअर्स कि अगर आप इस पेज का सोर्स कोड देखें, व्यू के मेन्यू में जाके आप पेज सोर्स को देखें तो आपको कहीं पे भी PHP की कोई कमांड नजर नहीं आएगी। देखिएगा, आपको बॉडी में हेलो इट इज़ माय फर्स्ट PHP पेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, BR की जो टैग है नजर आ रहे हैं, यानी आपको सिर्फ HTML पे जो कोड्स नजर आ रहे हैं, HTML के टैग्स नजर आ रहे हैं, PHP के टैग्स कहीं नजर नहीं आ रहे। बेसिकली होता क्या है, जब आप अपनी PHP की फाइल जनरेट करते हैं और उसे आप अपने वेब सर्वर पर रख देते हैं, आप अपने ब्राउजर में जब उस पेज की लोकेशन एंटर करते हैं तो आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है उस वेब सर्वर से कि मुझे ये पेज चाहिए। वेब सर्वर उस पेज को ट्रांसलेट कर देता है HTML में, क्योंकि आपका जो ब्राउजर है वो HTML के अलावा किसी और चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो उसके लिए आप जो है वो आपका वेब सर्वर ट्रांसफर कर देता है, हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसलेट कर देता है उस PHP कोडिंग को HTML कोडिंग में। इसीलिए जब आप सोर्स कोड देखते हैं इस पेज का तो आपको कहीं पे इसमें PHP की कोड्स नज़र नहीं आ रहे।